अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो कुक एंड प्रेजेंट आज लेकर आया है आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी बिरयानी की, क्योंकि हम ये बिरयानी बना रहे हैं डब्बे वाले मसाले से, जो कि आमतौर पे लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उनका सही बाजार जैसा बिरयानी का टेस्ट नहीं आता। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये बिरयानी पहले मैं आपको बता दूँ कि बन कौन सी बिरयानी रही है। तो ये है कीमा बिरयानी। हम सिर्फ आधा किलो चावलों की रेसिपी दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाने वाले हैं तो आप उसके हिसाब से डबल कर लीजिए हर चीज़ को। तो यहाँ पे जी हमने कीमा ले लिया 300 ग्राम। प्याज जाएंगी इसके अंदर 2 अदद दरमियानी साइज़ की, जिसके अलावा इसमें टमाटर जाएंगे 3 अदद। यहाँ पे मैंने आलू बुखारा लिया है। आलू बुखारा को मैंने सोक कर दिया है पानी में, क्योंकि मेरे पास दही अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास दही हो तो आप दही का इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने दही की बजाय यहाँ पे थोड़ी सी इमली को भिगो दिया है। इसके अलावा जो बिरयानी मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे शान बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ना तो ये बॉम्बे बिरयानी मसाला है और ना ही ये सिंधी बिरयानी मसाला है, लेकिन प्लेन बिरयानी मसाला इसमें जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी इसकी लेयरिंग के अंदर, वो है धनिया 1 मुट्ठी, पुदीना 1 मुट्ठी, सब्ज़ मिर्च 4 से 5 अदद। यहाँ पे 3 अदद आलू लेके मैंने उसके फ्राइज बना लिए हैं। और इसके अंदर कुछ जाएगी तली प्याज 1 कटोरी, उबले अंडे 2 से 3 अदद, जिनको हमने बारीक काट लिया है सर्कल्स में। और इसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा आधा कप, और यहाँ पे हम इसके अंदर जर्दे का रंग इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ ही अब हम चलते हैं रेसिपी की प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पे हमने 500 ग्राम चावल जो हमने लिए थे उसको हमने पहले से बॉईल करके रख लिया है। आपने चावलों के अंदर 2 चम्मच नमक डालकर इसको बॉईल कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको टिप देती जाऊं कि यहाँ पे डब्बे के ऊपर मेंशन है 750 ग्राम चावलों के लिए मसाला है, लेकिन आपका बाजार जैसा टेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि जब आप डब्बे का मसाला 750 ग्राम चावलों में ही डालते हैं तो वो जायका इन्हांस होकर बाजार की तरह नहीं आता। इसको हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ 500 ग्राम चावलों के लिए। तो चलें जी, अब हम कुकिंग को स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। अगर आपने पहले से बिरयानी की तैयारी कर ली है तो फिर बिरयानी कुछ भी टाइम नहीं लेती और खाना रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लेना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना कि हमारा मसाला बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाए, बस हल्का गोल्डन हो जाए तो बस फिर डन है। क्योंकि तली हुई प्याज हमने पहले ही अलग से तैयार कर ली है। देखिए कितनी खूबसूरत फाइन बारीक तली प्याज तैयार हुई है और ये क्रिस्पी भी है। तो जी इसका रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्द दूंगी। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे 1 अदद कनौर चिकन क्यूब। मैं इसको पानी में सोक करके रख दूंगी। जब हमारा कीमा भून जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जी यहाँ पे प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो चुकी है, बस हमें इसको ऐसे स्लाइटली गोल्ड कलर ही देना है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। कीमा शामिल करने के बाद हमने कीमे को खूब अच्छे से भूनना है। कीमे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो इस स्टेज पे हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे और इसके साथ ही बिल्कुल ज़रा सा पानी भूनने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो जो भूनने के दौरान हम इसमें जो पानी शामिल करना है वो हमने सादा शामिल नहीं करना, बल्कि जिस पानी के अंदर मैंने कनौर चिकन क्यूब, खूब आलू बुखारा और इमली को सोक किया हुआ है, वो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। कीमे को भूनते तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। अगर आपके पास दही है तो दही भी आप टमाटर के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसके अलावा जो ये बाकी का मटेरियल है मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये सारा। टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और तमाम चीज़ों का जायका कीमे के अंदर खूब अच्छे से शामिल हो जाए। और इसके नीचे स्टोव को हम आहिस्ता कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ही टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इस मसाले को अच्छे से ज़रा भून लेंगे
और भूनने के साथ ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। तो ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें बिल्कुल झंझट नहीं है चिकन को गलाने का, कोई मसाले की टेंशन नहीं है, बहुत ही इजी क्विक। आप पहले चावल को बॉईल करके रखें, आपकी चीज़ें प्याज फ्राई है, अंडे बॉयल हैं, चिप्स रेडी हैं, तो आपके मेहमान आए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ये बिरयानी रेडी हो जाएगी। अब जब ये मसाला रेडी हो चुका है तो इसके अंदर से हमने आधा मसाला बाहर निकाल लेना है जो हमने लेयरिंग में देना है, और आधा हमने नीचे लेयर में रहने देना है। और इसके साथ ही मैं दूसरे चूल्हे के ऊपर तवे को खूब अच्छे से गर्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे तवा नीचे रख के दम लगाना है। बिरयानी का दम थोड़ा लंबा होता है, इसलिए इसके नीचे तवा रखना ज़रूरी है। इसमें से हाफ़ मिक्सचर हमने निकाल लिया है। अब यहाँ आपके सामने हमने आधा मिक्सचर इसके अंदर रहने दिया है। अब इसके ऊपर हम राइस की लेयर लगाते हैं। राइस की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर लेमन्स रखेंगे। लेमन्स की लेयर हम इतनी स्टार्ट में इसलिए लगा रहे हैं ताकि नींबू का जायका खूब अच्छे से इन्हांस होकर आए, इसको जल्दी हीट मिले और इसका जायका चावलों में शामिल हो जाए। तो इसके साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बाकी का मसाला जो हमने निकाल लिया था। इसको खूब स्प्रेड करके चारों तरफ। और इसके बाद हम इसको फिर एक राइस की लेयर दे देंगे। तो एक दफ़ा फिर से राइस की लेयर के बाद हम बाकी के लेमन्स ऐड कर रहे हैं, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना हम गार्निशिंग के लिए रहने देंगे बाहर ही सर्विंग के लिए, और यहाँ पे धनिया। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे ये तली प्याज और अंडे जो कि हमने पहले से रख लिए थे फ्राई करके और बॉईल करके। अब थोड़ा सा प्याज हम गार्निशिंग के लिए रहने देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। और यहाँ पर हम इसके ऊपर ही चिप्स शामिल कर लेंगे। चिप्स शामिल करने के बाद अब हमें शामिल करना है फूड कलर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध के अंदर मिला लिया है। हमने इसको सारी तरफ फैला के नहीं डालना, वरना बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा। इस तरह हमें इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लेके फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, इसके अंदर से मिक्सचर थोड़ा सा बचा के उसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया है। आपने देखा होगा बाज़ार के चावलों में पीले रंग के साथ ज़रा गहरे रंग के, काफ़ी गहरे रंग के चावल भी होते हैं। एक तो हमने इसको दूध में मिलाना है, पानी में नहीं मिलाना। तो जिसके साथ ही हमारी सब लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने इसको लगाना है दम। तो जी यहाँ पे दम लगाने के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्युमिनियम फॉइल से दम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपकी बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि इससे हीट बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होती, जैसे कि कपड़े से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। तो जी मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। तो दम को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम को खोल लेंगे। और ज़बरदस्त से चावल रेडी हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है, कलर सारे चावलों में ना चला जाए। तो जी इसके साथ ही हमारे चावल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।